नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो टीचर ट्रांसफ़र के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो टीचर ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो पहला जो भी था वो अब कैंसिल हो चुका है। तो नए सिरे से नया प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो 30 अप्रैल तक डिपार्टमेंट की तरफ से डाटा अपडेट करने के लिए कहा गया था। तो आज 28 अप्रैल को एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है, तो जिसमें अब टीचर को दोबारा से अपनी जो सभी डिटेल्स हैं उनको फिल करना है, किस डेट से लेकर किस डेट तक करना है, और भी कुछ नई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी की गई हैं। तो वो सारा आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस बार जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं या जो स्टे वाले हैं या और भी जो टीचर्स हैं उनके लिए भी इस पब्लिक नोटिस में काफ़ी सारी जो जानकारी है वो दी गई है। तो आप इस लेटर को हो सकता है पहले भी आपने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा है तो आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 अप्रैल 2023 को ये जो लेटर है वो जारी किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में जो पिछली लेटर्स इन्होंने जारी की थी उसका ही यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर भी बताया गया है कि 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक डीडीओ की तरफ से वेरीफाई करवाया गया था टीचर्स का, कंप्यूटर फैकल्टी का, नॉन टीचिंग स्टाफ का। सभी डाटा वेरीफाई करने के बाद 17 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक स्टेशन चॉइस भी करवा ली गई थी। तो अब जो नई बात है वो 4 पॉइंट में बताई गई। तो 4 पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि जो काफ़ी सारी गिनती में टीचर की तरफ से डिपार्टमेंट के साथ संपर्क किया गया, तो जो भी डाटा था वो मिसमैच होने के कारण जो टीचर एलिजिबल नहीं थे, जिसके कारण उनकी तरफ से डिमांड की गई कि जो डाटा है उसको करेक्शन करवाने का एक मौका दिया जाए। इसके अलावा जो अध्यापकों की डिमांड थी उसको मानते हुए यहाँ पर जो प्रक्रिया थी उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो कैंसिल कर दी गई, सारा प्रोसेस जो था वो कैंसिल कर दिया गया। अब नए सिरे से दोबारा से बदलियों का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है, जिसमें अध्यापक, कंप्यूटर फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो पहले अप्लाई कर चुके हैं। अब उन सभी को दोबारा से अप्लाई करना ज़रूरी है, चाहे आपने अप्लाई किया है चाहे नहीं किया है, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पिछली बार काफ़ी सारे जो टीचर्स थे वो अप्लाई करने से भी रह गए थे। तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी टीचर्स ने लिखा था कि अब दोबारा कब से ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, जो रह चुके थे तो वो भी अब दोबारा से जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र के लिए जो पहला डाटा फिल किया गया था अब उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोबारा से आपने सभी डाटा या सभी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ बताया था कि जो भी टीचर स्टे के अकॉर्डिंग नॉट एलिजिबल थे, अब वो टीचर जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। आगे स्पेशल कैटेगरी के बारे में भी बताएंगे हम। तो यहाँ पर जो टीचर, अध्यापक, नॉन टीचिंग जो भी टीचर्स हैं ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो अब 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ई पंजाब पोर्टल पर जनरल डिटेल, रिजल्ट डिटेल, सर्विस रिकॉर्ड को अपडेट कर लें, और जो भी उनकी डिटेल्स है वो ऑनलाइन फिल करनी है उन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर जो टीचर्स हैं, अध्यापक, कंप्यूटर फैकल्टी, नॉन टीचिंग है, वो सभी मॉड्यूल जो हैं 3 मॉड्यूल कंप्लीट करने होंगे उनको। उसके बाद डाटा अप्रूव कर देना है उन्होंने। तो 7th पॉइंट की बात करें, 7th पॉइंट न्यू ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जिन टीचर ने अलग अलग जोन में सेवा की है उनका डाटा अप्रूव करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उनकी तरफ से अलग अलग जोन में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी सेवा में कोई भी जितनी भी सेवा की है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब कि सर्विस गैप नहीं होना चाहिए। तो कुछ टीचर इसलिए अभी नॉट एलिजिबल आ गए थे कि उनका जो सर्विस गैप था, मतलब कि उनका जो डाटा है वो सर्विस शुरू होने से लेकर एंड तक वहाँ पर डिटेल्स हुई थे वो सही नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी टीचर के डिटेल्स अगर गलत होती है तो उसकी ट्रांसफ़र के लिए जो भी विचार है या उसकी जो ट्रांसफ़र है वो अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट जो स्पेशल कैटेगरी के बारे में बताया, तो काफ़ी मुझे क्वेरीज भी आती हैं। तो स्पेशल कैटेगरी में आप देख सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अधीन अप्लाई करने वाले जो अध्यापक हैं, कंप्यूटर फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ, तो इस संबंधी जो दस्तावेज हैं वो साथ में अटैच करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अटैच ना करने की सूरत में उनको स्पेशल कैटेगरी में नहीं विचार किया जाएगा। स्पेशल कैटेगरी में जितने भी कंप्यूटर फैकल्टी, टीचर, नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ आता है उनको केवल ऑनलाइन ही विचार किया जाएगा, ऑफलाइन किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी के अगर आप रिलेटेड हैं तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी टीचर्स हैं उनके जो भी डिटेल्स हैं वो सही होगी तभी उनको स्टेशन चॉइस के लिए अप्रूव किया जाएगा। तो अलग अलग राउंड में जो ट्रांसफ़र हैं या जो टीचर्स हैं उनकी जो ट्रांसफ़र है वो की जाएगी। इसके अलावा 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक जो भी डाटा फिल किया जाएगा
वही माना जाएगा। उसके बाद कोई भी डाटा अप्रूव नहीं किया जाएगा, किसी को भी डाटा फिल करने का प्रोसेस नहीं होगा। तो 2 मई जो है वो लास्ट डेट है। 2 मई से पहले पहले आपने या 2 मई तक आपने जो डाटा है वो फिल करना है। इस डाटा फिल करने के बाद आपको स्टेशन चॉइस के आधार पर पहले राउंड में विद इन डिस्ट्रिक्ट होंगी, उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट ज़िले के बाहर, और थर्ड राउंड में म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो करवाई जाएंगी। 3 राउंड चलेंगे। तो तीनों राउंड में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि पहले विद इन डिस्ट्रिक्ट ज़िले के अंदर होती हैं, फिर उसके बाद ज़िले के बाहर, और लास्ट में जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि स्टेशन चॉइस के लिए अलग तौर से पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा। आपकी जो ACR है वो 2021-22 की जो है वो आपने अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंट जो सीट्स होती हैं, जो वैकेंट पोस्ट हैं, जो वैकेंट पोस्ट हैं उनकी जो डिटेल्स है वो स्कूल की तरफ से अपडेट करनी ज़रूरी है। तो जो भी वैकेंसी की डिटेल्स है वो स्कूल की तरफ से अपडेट जो डाटा स्टाफ है वो कर ले। इसके अलावा जो स्कूल मुखी DDOs हैं उनको बताया गया है कि अपने जितने भी कर्मचारी या टीचर्स आते हैं उनका डाटा ई-पंजाब पोर्टल पर भी अपलोड होना चाहिए, वो भी 2 मई तक अपलोड कर दें। इसके अलावा जो भी वैकेंट पोस्ट हैं या फील्ड पोस्ट हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए डाटा सभी अपडेट होना चाहिए। अगर किसी कारण डाटा अपडेट नहीं होता है या प्रॉब्लम आती है तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो स्कूल हेड की होगी। तो इसके अलावा लास्ट में जो पॉइंट है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई मुश्किल आ रही है ट्रांसफ़र अप्लाई करने में, डाटा अपडेट करने में, तो आप अपने ज़िले के, अपने डिस्ट्रिक्ट के MES कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। तो इस बार जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया इसमें काफ़ी सारी जो अहम बातें हैं वो बताई गई हैं ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। तो अगर आप भी टीचर ट्रांसफ़र में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप नोट एलिजिबल ना हो जाएं। इसलिए अपना जो डाटा है वो अपडेट रखिए, सर्विस गैप नहीं होने देना है। जो अगर आप स्पेशल कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर अपडेट कीजिए। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आती हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी जानकारी आएगी वो साथ ही साथ जो है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा ई-पंजाब पोर्टल पर कोई अपडेशन आती है टीचर की या स्टूडेंट्स की, वो भी हम अपने चैनल से अपडेट करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।